बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं सना रियाज और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि लॉकडाउन में नरमी होगी या सख्ती, फैसला आज होगा। कौमी राब्ता कमेटी के इंतहाई इजलास की सदारत वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। NDMA के माहिरीन ब्रीफिंग देंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के फैसलों की तौसीक भी होगी। ट्रेन सर्विस को मजीद फाल करने पर मुशावरत भी की जाएगी। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं, लॉकडाउन में नरमी होगी या सख्ती होगी, फैसला आज होगा। कौमी राब्ता कमेटी के इंतहाई अहम इजलास की सदारत वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। इस बारे मजीद जानेंगे। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं बिलाल यामीन। बिलाल यामीन, बताइएगा इजलास में कौन कौन शिरकत करेगा और एजेंडा क्या है? जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो हैं वो आज कौमी राब्ता कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें NDMA तमाम मुतलका वजारत सेहत के जो मुशीर हैं वो भी उसमें शरीक होते हैं। इसके अलावा असद उमर जो हैं वो भी इसमें बैठते हैं। और क्योंकि ज़राए आमदोरफ्त को बेहतर बनाने और रेलवे को इम्प्रूव करने के लिए जो है उसकी सहूलियात को वजीर रेलवे शेख रशीद भी मुतवक्को हैं, जबकि वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान की भी जो पाकिस्तान से बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों को लाने के लिए और पाकिस्तान के अंदर हवाई सफर को दोबारा से मरबूत तरीके से शुरू करने के लिए जो है वजीर हवाबाजी भी और उनके सेक्रेटरी भी इस इजलास में बैठते हैं। आज का जो इजलास है उसको इसकी अहमियत ज्यादा हासिल है कि पाकिस्तान में जब से कोरोना वायरस आया है और लॉकडाउन में नरमी दी गई है SOPs के साथ, उसके बाद ये पहला अहम इजलास है जो वज़ीर आज़म की सदारत करेंगे। और लॉकडाउन को नर्म करने के बाद हम देख रहे हैं कि मरीजों की तादाद में ईद के बाद बेतहाशा इजाफा हुआ है और तकरीबन 3 से 4 हज़ार मरीज जो हैं इस वक्त 3,000 से ज्यादा मरीज जो हैं वो रिपोर्ट किए जा रहे हैं इस वक्त रोजाना की बुनियाद पर, जिससे जो इसी तरह जो अमवात का टोल है उस भी काफी बढ़ गया है। तो आज का इजलास जो है उसमें जो डिजास्टर मैनेजमेंट के जनरल साहब हैं वो ब्रीफिंग देंगे कि क्या क्या इकदाम किए गए हैं, क्या क्या इकदाम किए जाएंगे। बिलाल यामीन, ये भी बताइएगा कि एक तरफ कोरोना के वार तेज हैं तो दूसरी तरफ रेस्टोरेंट्स और होटल खोलने पर हुकूमत क्या गौर कर रही है, इस बारे क्या तफसीलात है? देखें, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, ये पिछले 2 माह से ज्यादा का अरसा गुजर गया है, टोटली बंद किया हुआ है। अब लोगों की जो आमदन थी, लोगों का कारोबार था, वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, जितना पर वो तमाम जो लोग हैं वो इस पर गवर्नमेंट पे प्रेशराइज कर रहे हैं कि इसको खोला जाए और उसके खुलने से उनके जो बेरोजगारी है उसमें इजाफा होता जा रहा है, मुल्क की मईशत तबाह होती जा रही है, उसके लिए उनका एक दबाव जरूर मौजूद है। ये फैसला हुकूमत हर जाविये को सामने रखते हुए देखेगी कि मईशत की भी तबाही से रोका जाए और कोरोना का ये जो मामलात हैं, जो मरीज हैं, उनको कम से कम और बेहतर तरीके से ट्रीट किया। बिलाल यामीन, ये भी बताइएगा, स्कूल मालिकान की तरफ से भी जोर दिया जा रहा है कि स्कूल्स खोल दिए जाएं, तो ये भी बताइएगा कि स्कूल खोलने के फैसले पर भी गौर किया जा रहा है? जी, जो मुख्तलिफ, एक स्कूल खोलने का ही फैसला नहीं, होटल खोलने का ही फैसला नहीं, मुख्तलिफ अभी भी जो लोकल ट्रांसपोर्ट है जो शहर के अंदर चलती है एक जगह से दूसरी जगह के लिए आम आदमी की सवारी है, उस पर भी पाबंदी है, मेट्रोज बंद है। तो इन तमाम चीजों को जब कौमी राब्ता कमेटी की मीटिंग होती है उसमें इस पे मुफस्सल बहस होती है और उस पर फैसले लिए जाते हैं। लेकिन आज की जो मीटिंग है उसमें जो अभी तक सहूलियात फराहम की गई हैं उनकी वजह से जो नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है उस पर गौर किया जाएगा। उसमें मजीद सख्ती की जानी है या उसमें नरमी पैदा की जानी है, इसका मजीद फैसला आज होना है। जी अच्छा बिलाल यामीन, ये बताइएगा कि सिंध और बलोचिस्तान हुकूमत जो है ना वो मौजूदा सूरत हाल पर काफी मुहतात नजर आती है, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, सिंध और बलोचिस्तान, कराची में जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और वहाँ पर सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज हैं, तकरीबन 3,000 से ज्यादा जो हैं इस वक्त भी वहाँ पर जेर इलाज हैं। तो और जो हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, वो तकरीबन कराची में एग्जॉस्ट होने के करीब है, अपनी मैक्सिमम जो उनके मरीज हैं एंटरटेन करने के वहाँ तक पहुँच चुके हैं। इसलिए वो ज्यादा उनकी हुकूमतें जो हैं परेशान हैं और उनका ये मौक़िफ़ है कि इसको सख्ती के साथ इस वक्त हम कोरोना पे अमल दरामद करें। जैसे इस्लामाबाद में जो जिला इंतजामिया है उन्होंने मास्क पहनने पर पाबंदी लगा दी और दफा 144 का निफाज कर दिया है कि जो शख्स मास्क नहीं पहनेगा उसको जुर्माने भी किए जाएंगे और उसको जेल भी भेजा जा सकेगा। तो इस तरह SOPs पे अमल दरामद जो है वो ठीक तरीके से नहीं कर रहे लोग, जिस बिना पर इस वबा का
जो फैलाव है वो बहुत तेजी से पाकिस्तान में जारी हो गया है, जिसपे हुकूमत और तमाम सरकारी इदारे आज सिर जोड़ के बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई बेहतर लाएमल तय कर सके। बिलाल यामीन, ये भी बताइएगा कि ताजिर भी SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाते हुए नजर नहीं आ रहे, तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाइयां भी की जा रही हैं? इस्लामाबाद की हद तक तो ये नोटिफाई कर दिया गया है कि जो शख्स मास्क नहीं पहनेगा उस पर 3,000 रुपए तक उस पर जुर्माना भी किया जा सकेगा और उसको 48 घंटे के लिए हिरासत में भी लिया जाएगा। तो या दोनों में से एक सजा दी जाएगी या दोनों सजाएं भी दी जा सकती हैं। ये सेक्शन 144 का निफाज डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने कर दिया है। अब आज जो है पंजाब हुकूमत की जानिब से भी कल ये मुशावरत जारी थी, अभी तक शायद नोटिफाई नहीं हुआ, लेकिन वो भी इस पे गौर खोज कर रहे हैं। तो इस तरह की जो SOPs पे अमल दरामद है उसको यकीनी बनाने की हुकूमत की जानिब से कोशिश की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया बिलाल यामीन, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। लॉकडाउन में नरमी होगी या सख्ती, इस बारे भी बता रहे थे, और फैसला आज होगा क्योंकि कौमी राब्ता कमेटी के इंतहाई अहम इजलास की जो सदारत हैं वो वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। NDMA के माहिरीन ब्रीफिंग देंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के फैसलों की जो तौसीक भी होगी। ट्रेन सर्विस को मज़ीद फ़ाल करने पर भी मुशावरत होगी। ट्रेन सर्विस को बहाल करने पर भी मुशावरत की जाएगी। बस सर्विस को भी बहाल करने पर मुशावरत की जाएगी। रेस्टोरेंट मालिकान का कहना है कि इसे भी खोल दिया जाए क्योंकि मईशत बुरी तरह से तबाह हो रही है और बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है क्योंकि वहां पर हजारों वर्कर्स काम करते हैं। इस हवाले से भी गौर किया जाएगा। स्कूल खोलने पर भी गौर किया जाएगा। लॉकडाउन में नरमी होगी या फिर सख्ती, फैसला आज किया जाएगा। कौमी राबिता कमेटी का इंतहाई अहम इजलास होने जा रहा है जिसकी सदारत वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। NDMA के माहिरीन ब्रीफिंग भी देंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी। कौमी राबिता कमेटी के इजलास में पंजाब हुकूमत हफ्ते में 5 दिन कारोबार 2 दिन छुट्टी की तजवीज़ पेश करेगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, पंजाब की हुकूमत ने सिफारिशात को हतमी शक्ल दे दी है। कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के लिए पंजाब हुकूमत ने अपनी सिफारिशात को हतमी शक्ल दे दी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कौमी राब्ता कमेटी के सामने पंजाब की सिफारिशात पेश करेंगे। पंजाब में पार्क्स को सैर के मकसद के लिए खोलने की तजवीज़ भी पेश की जाएगी। रेस्टोरेंट्स को खुली फ़ज़ा में मुकम्मल इनडोर की सूरत में सख्त SOPs के साथ महदूद कस्टमर्स के साथ इजाज़त की तजवीज़ दी जाएगी। सूबे के बाजार, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स के हवाले से पंजाब 5 दिन कारोबार की इजाज़त और हफ्ता इतवार छुट्टी की सिफारिश करेगा। इजलास में मजीद इकॉनमी बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को खोलने की इजाज़त की सिफारिश भी की जाएगी। पंजाब हुकूमत मरी और गलियात के सयाहती मकामात पर होटल इंडस्ट्री को खोलने की इजाज़त की भी तजवीज़ देगा। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान में लॉकडाउन में नरमी गले पड़ गई। 24 घंटों में रिकॉर्ड 60 अमवात, कोरोना से हलाकतों की तादाद 1543 हो गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मरीजों की मजमूई तादाद 72,460 तक जा पहुंची है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के मजीद 2,964 केसेस सामने आए हैं। मजमूई तौर पर 26,083 मरीज सेहतयाब हो चुके। कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मरीज सिंध में हैं जहां तादाद 28,245 तक जा पहुंची। कोरोना वायरस की वजह से पंजाब में 26,240, खैबर पख्तूनख्वा में 10,027, बलोचिस्तान में 4,393, इस्लामाबाद में 2,589, गिलगित बल्दिस्तान में 711, आजाद कश्मीर में 255 केसेज रिपोर्ट हुए। कोरोना वायरस के बायस सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में हुई हैं जहां 497 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। सिंध में 481, खैबर पख्तूनख्वा में 473, इस्लामाबाद में 28, गिलगित बल्दिस्तान में 11, बलोचिस्तान में 47 और आजाद कश्मीर में 6 अफराद कोरोना वायरस से जाँ बहक हो चुके। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 14,398 नए केसेज रिपोर्ट हुए हैं जबकि मजमूई तौर पर 5,61,136 टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना में पहला केस 26 फरवरी को रजिस्टर हुआ था और 1,000 अमवात 21 मई तक हुई थी। वजारत सेहत का कहना है कि इब्तिदा में केसेज में इजाफे की रफ्तार सुस्त थी लेकिन अब तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है। पाकिस्तान में कोरोना केसेज 1 लाख तक पहुंचने का खदशा और जून में सबसे ज्यादा केसेज सामने आने का खदशा भी जाहिर किया गया। दुनिया भर में कोरोना के तेज वार 3,73,000 अमवात, मजीद 62,67,000 हो गए हैं।
दुनिया में कोरोना केसेस की तादाद 62,67,000 से जायद हो गई है और 3,73,961 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 28,47,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब भी हुए हैं। अमेरिका में 24 घंटों के दौरान मजीद 369 अमवात हुई हैं और जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 1,06,000 से बढ़ चुकी है। अमेरिका में 18,37,000 से ज्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। ब्राजील अमेरिका के बाद 5 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस वाला दूसरा मुल्क बन गया है और केसेस की जो तादाद है वो 5,14,000 से तजावुज कर गई है, जबकि 29,300 से ज्यादा मरीज हलाक हो चुके हैं। रूस में 4,05,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 4,600 से ज्यादा अमवात भी वाक़ हो चुकी हैं। बरतानिया में 2,74,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मरीज हैं और 38,400 से ज्यादा जाँ बहक भी हो चुके हैं। इटली में कोरोना वबा से मजीद 75 अफराद हलाक हुए हैं, जिसके बाद हलाकतों की तादाद 33,000 से तजावुज कर गई है, जबकि 2,32,997 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। फ्रांस में कोरोना से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 28,800 से बढ़ चुकी है, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 1,88,800 से ज्यादा हो चुकी है। कोरोना से स्पेन में मजीद 2 अफराद भी हलाक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 27,127 हो गई है और 2,86,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 2 डॉक्टर्स कोरोना से जाँ बहक हो गए। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर सेहत तैमूर ने सूबे में कोरोना वायरस से मजीद 2 डॉक्टर्स की मौत की तस्दीक कर दी है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा, डॉक्टर औरंगजेब और डॉक्टर आजम के जाँ बहक होने की तस्दीक करते हुए कहा कि हमने कोरोना वायरस से खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 2 डॉक्टर्स को खो दिया। मेरा कुछ भी कहना डॉक्टर औरंगजेब और डॉक्टर आजम के अहले खाना के दुख को कम नहीं कर सकता, लेकिन मैं उनके लिए दुआगो हूँ और मेरी सबसे ज्यादा दुआएं दरख्वास्त भी है। सूबाई वज़ीर सेहत ने पाकिस्तान में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग से नबर्द आजमा महकमा सेहत के अमले को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, मुल्क महकमा सेहत के अमले की कुर्बानियों और जुर्रत को फरामोश नहीं कर सकेगा। अहम खबर दें आपको इस्लामाबाद के हवाले से। इस्लामाबाद में फेस मास्क ना लगाने पर दफा 144 नाफिज कर दी गई है। अमल ना करने वालों पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। इतलाक मसाजिद, बाजार, शॉपिंग मॉल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेल और हवाई सफर पर होगा। खिलाफवर्जी पर 3,000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस के सबब इस्लामाबाद में फेस मास्क लगाना लाजमी करार। मास्क ना लगाने पर जिला इंतजामिया की जानिब से दफा 144 नाफिज कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फेस मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर और मजिस्ट्रेट कार्रवाई का मजाज होंगे। खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। मजिस्ट्रेट 3,000 रुपए तक जुर्माने कर सकेंगे। खिलाफ वर्जी करने वालों को दफा 144 तजीरात के तहत जेल भी भेजा जा सकता है। सिंध हुकूमत ने अवाम को हिदायत दी है कि लॉकडाउन से मुतालिक हुकूमत के ऐलान तक अफवाहों पर कान ना धरें। सोशल मीडिया पर अफवाहों के बाद शहरियों की बड़ी तादाद ने मार्केटों का रुख किया। मार्केट्स में रश, एहतियाती तदाबीर पर अमल ना करना खतरनाक साबित हो सकता है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने अपने एक बयान में कहा कि अवाम खौफ का शिकार हो, ना ही खौफ फैलने का बायस बने, लिहाजा अवाम हुकूमत के ऐलान तक अफवाहों पर कान ना धरें। लॉकडाउन के हवाले से जो भी फैसला होगा वफाकी हुकूमत की मुशावरत से होगा। कोरोना से अमवात की शरह में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, इसलिए एहतियात करना होगी तो कोरोना से करें। मुर्तजा वहाब का कहना है कि अगर इंतहाई जरूरी काम से घर से बाहर निकलना है तो मास्क जरूर पहने और फासला बरकरार रखें। अवाम बुनियादी अशिया की फराहमी से मुतालिक हरगिज परेशान न हो, जरूरी अशिया की दस्तयाबी का यकीन दिलाते हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, दुकानदार बगैर मास्क गाहक से लेन देन न करने की पॉलिसी अपनाएं। हुकूमत कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए ताजर तंजीमों से मदद लेगी। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास हुआ। इजलास के दौरान मुतल्लिका हुकाम ने NCOC को कोरोना SOPs पर अमल दरामद से मुतालिक ब्रीफिंग दी। इस मौके पर असद उमर का कहना था कि हुकूमत कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए ताजर तंजीमों से मदद लेगी।
SOPs पर अमल दरामद नरमी के बारे में जामे पॉलिसी मुरतब की जाए। फिलहाल दुकानदार बगैर मास्क वाले ग्राहक से लेन देन न करने की पॉलिसी अपनाएं। असद उमर ने कहा कि NCOC तवील मुद्दत पॉलिसियां वज़ा कर रही है। मुतलका इदारे कोरोना वायरस से मुतालिक अवामी शऊर उजागर करें। अवाम को कोरोना के खिलाफ जंग में हुकूमती इक़दामात से आगाह किया जाए। शहरियों को हिफाजत यकीनी बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुल्क में 1 जून से रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का निफाज होगा और RMS से आवाम को अस्पतालों से मुतालिक ताज़ा मालूमात दस्तयाब होंगी। NCOC ने अस्पतालों में वेंटिलेटर की दस्तयाबी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की सिफारिश भी की। और अब बात करते हैं चौधरी सरवर की। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा है कि लॉकडाउन में नरमी का हरगिज मतलब ये नहीं कि कोरोना वायरस खत्म हो गया, हमें अब भी एहतियात से काम लेना होगा। गवर्नर चौधरी सरवर का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, वज़ीर आला और हम सब मिलकर मसाइल हल कर रहे हैं। दुनिया का कोई भी मुल्क लॉकडाउन को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी की है, लेकिन नरमी का हरगिज मतलब ये नहीं कि कोरोना वायरस की वबा खत्म हो गई। गवर्नर पंजाब का कहना था कि अभी तक ऐसा कोई प्रपोजल नहीं आया कि लॉकडाउन सख्त किया जाए। बड़े बड़े मुल्कों ने कोरोना के सामने घुटने टेक दिए, हमें बहुत एहतियात से काम लेना होगा। तरक्की और खुशहाली में रुकावट डालने वाली ओपोजिशन कौम के खैरखा नहीं। मुल्की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इदारे एक पैकेज पर हर शोबे में इंसाफ और मेरिट की हुकूमती अव्वलीन तरजीह है। सुबह सिंध में 9वीं से 12वीं तक तमाम मज़ामीन में फेल तालिब-इल्मों को भी पास करार दे दिया गया है। 10वीं जमात के तालिब-इल्म 9वीं के नतीजे पर आगे जाएंगे, जबकि 10वीं और 12वीं जमात के तालिब-इल्मों को मज़ीद 3% नंबर देकर प्रमोट किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी ने तालिब-इल्मों के लिए इंतहाई अहम ऐलान करते हुए कहा कि गैर यकीनी सूरत हाल से बचने के लिए तलबा को पासिंग मार्क्स देकर पास कर रहे हैं। तमाम तलबा बगैर किसी तफरीक के अगली जमातों में प्रमोट हो जाएंगे। प्राइवेट तलबा के लिए भी इसी फार्मूले पर अमल किया जाएगा। स्टीयरिंग कमेटी ने फैसला किया है कि तमाम पर्चों में फेल होने वाले तलबा को भी पास कर दिया जाएगा। नहीं बता सकते कि अगले 3 माह में इम्तिहानात होंगे या नहीं। सईद गनी का मजीद कहना था कि 10वीं जमात में पढ़ने वाले बच्चों का रिकॉर्ड मौजूद है, इन्हें 9वीं जमात के नंबरों पर पास करेंगे, जबकि 11वीं जमात के तालिब-इल्मों को 12वीं जमात में प्रमोट करेंगे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कराची त्यारा हादसे की तहकीकात करने वाली फ्रांसीसी माहिरीन की टीम वापस रवाना हो चुकी है। पाकिस्तानी तहकीकाती टीम के 2 एहलकार भी फ्रांसीसी माहिरीन के साथ हैं। टीम फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर हमरा लेकर गई। मकान की छत से त्यारे का इंजन ताहाल उतारा ना जा सका। एयरबस हादसे की तहकीकात के लिए आने वाली 11 रुकनी फ्रांसीसी टीम को खसूसी त्यारा कराची से लेकर फ्रांस रवाना हुआ है। फ्रांसीसी तहकीकाती टीम अपने साथ अहम नोयत के शाहिद ले गई, जबकि फ्रांसीसी टीम के हमरा पाकिस्तानी तहकीकाती टीम के 2 अरकान भी रवाना हुए। तहकीकाती टीम फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर लेकर चली गई है। दोनों प्रवासों को डिकोड करने के बाद PIA तैयारा हादसे के सामने असल मुहर्रिकात सामने आए हैं। PIA की परवाजें PK 8303 को 22 मई को कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी के मुकाम पर लैंडिंग से कबल हादसा पेश आया था, जिसके बाद फ्रांसीसी माहिरीन की टीम 26 मई को कराची पहुंच गई थी। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं कराची से मलिक मुनव्वर जी। मलिक मुनव्वर, आगाह कीजिएगा, टीम रवाना हो चुकी है। जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया है कि फ्रांस की जो 11 रुकनी माहिरीन पर टीम मुश्तमिल थी, जो तैयारा हादसे की तहकीकात के लिए फ्रांस से कराची पहुंची थी। अपने 5 रोज उन्होंने यहाँ पे कयाम किया और 5 रोज उन्होंने जाए हादसे पे और कराची एयरपोर्ट के रनवे का उन्होंने मुआयना किया। तफसीली जो इन्होंने जायजे लिए और शवायद जो है वो जमा किए हैं। रेस्क्यू के कामों की भी उन्होंने जायजा लिया। तमाम तर जो तहकीकात है वो मुकम्मल करने के बाद आज फ्रांस की टीम जो है वापस रवाना हो गई है। अहम शवायद और एविडेंस जो है वो अपने साथ ले गई है। डेटा रिकॉर्डर वॉइस रिकॉर्डर समेत दीगर जो उनके अहम शवायद थे वो हमरा ले गई, जबकि पाकिस्तान से भी जो इन्वेस्टिगेशन बोर्ड का जो मेंबर है वो भी उनके हमरा गया। और कल से फ्रांस में बताया जा रहा है कि बाकायदा जो है इसके ऊपर कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगी। जो काफी तहकीकात सैंपल वगैरह है वहाँ पर उनका मुआयना होगा और उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। तमाम ये 5 दिन तहकीकाती टीम ने कराची में गुजारे। इसके हमरा सिविल एविएशन PIA की जो माहिरीन थे उन्होंने भी उनकी
भरपूर मामलत की और तमाम एविडेंस शवाहिद लेने के बाद वो फ्रांस से आने वाली जो तहकीकाती टीम थी वापस रवाना हो गई है। मलिक मुनव्वर, ये भी बताइएगा कि मकान की छत से अभी तक इंजन क्यों नहीं उतारा गया? जी, इंजन भी काफी सारा सामान निकाल लिया गया है, जबकि छत पर एक इंजन पड़ा हुआ है जिसको आज जो है वो भी उठा लिया जाएगा। उस हवाले से तमाम तर इंतजाम मुकम्मल है। एवरी मशीनरी भी तलब की गई थी और अब से जो है कुछ लम्हे पहले कराची सिटी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जो टीम है, डायरेक्टर इंस्पेक्शन वगैरह, वो वहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने अब से आज से जो है अपना काम का आगाज कर दिया। जो मकानात इसमें तैयारी की जब लाकर मुतासर हुए थे उनके वो सैंपल भी ले रहे हैं और उनका जायजा लेंगे और उसके बाद वो अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे जो कि सीनियर डायरेक्टर लैंड को पेश की जाएगी। उसमें इंस्पेक्शन को देखा जाएगा कि आया कि ये मकानात जो हैं दोबारा रहने के काबिल हैं या इनको डिमोलिश करना पड़ेगा। तो अपनी वो रिपोर्ट जो सिफारिशात हैं वो तैयार करके जो हुकूमत सिंध को और जो दीगर डिपार्टमेंट है उनको पेश करेगी। जी मलिक मुनव्वर, ये भी बताइएगा जो त्यारा हादसे में शहीद हुए थे उनकी मैयतें छिपा और ईदी सर्द खानों में मौजूद हैं, तो उनकी जो DNA टेस्ट के बाद उनके लवाहिकीन को सुपुर्द कर दी गई हैं उनकी मैयतें? जी, बस अभी सिर्फ 9-10 मैयतें रहती हैं, बाकी तकरीबन तमाम मैयतें जो हैं उनकी शनाख्त होगी और ऐसा ऐसा ये शनाख्त का सिलसिला तहाल जारी है। अब से कुछ देर कबल भी कुछ 2 लाशों की शनाख्त हुई है और इधर छिपी के जो सादखाने थे उसमें ये रखी गई थी और काफी हद तक मुकम्मल हो चुके हैं। तकरीबन 8-9-10 ऐसी हैं, 8-9 गाड़ियां जिनके सैंपल आना बाकी हैं और उनके बाद जो है वो भी लवाकीन के हवाले कर दी जाएंगी। काम जैसे जैसे ये मैयतें लवाकीन वसूल कर रहे हैं उनके आबाई इलाकों में अपने जो उनके रिहायश है वहाँ पर जाकर उनकी तदफीन का अमल जो है वो मुकम्मल किया जा रहा है। जैसे कि आपने देखा था अंसार बनी साहब की भी अंसार नकवी साहब की भी बॉडी जो है वो ले ली गई थी, उनका भी तदफीन हो चुकी है। इसी तरीके से बलशेर शाह के 2 लोग थे, गुजरात की बॉडी सामने आई है साहब की। इसी तरीके से नाथ कराची के 2 अफराद थे, उनकी बॉडियां भी शनाख्त हो गई हैं। तो तमाम बॉडियां जो है उनको अपने लवाकीन ने वसूल कर ली हैं और उनके आबाई इलाकों में जो है उनकी तदफीन वगैरह की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर हुसैन, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बता रहे थे कि जो तहकीकाती टीम है वो सारा रिकॉर्ड लेकर तहकीक कर वापस जा चुकी है और कराची त्यारा हादसे की जो तहकीकात करने वाली फ्रांसीसी माहिरीन की जो टीम थी उसके साथ पाकिस्तान के भी 2 एहलकार उनके साथ मौजूद हैं जो उनके साथ गए हैं और मकान की छत से त्यारे का इंजन ताहाल उतारा ना जा सका। यहाँ पर आपको अहम खबर देंगे। वज़ीर कानून फारूक नसीम अपने ओहदे से मुस्ताफी हो चुके हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा वज़ीर आज़म इमरान खान को भिजवा दिया है। वज़ीर कानून इंसाफ फारूक नसीम अपने ओहदे से मुस्ताफी हो चुके हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा वज़ीर आज़म इमरान खान को भिजवा दिया है। अहम खबर है, आपको आगाह करते चलेंगे। वज़ीर कानून इंसाफ फारूक नसीम अपने ओहदे से मुस्ताफी हो चुके हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा वज़ीर आज़म इमरान खान को भिजवा दिया है। फारूक नसीम कल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा केस में वफाक की नुमाइंदगी करेंगे। वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो चुके हैं और उन्होंने अपना इस्तीफा वज़ीर आज़म इमरान खान को भिजवा दिया है। अहम खबर है, आपको बताते चलें। वज़ीर कानून अपने ओहदे से मुस्ताफी हो चुके हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा वज़ीर आज़म इमरान खान को भिजवा दिया है। कल वो अदालत में पेश होंगे। उन्होंने अपना इस्तीफा भिजवा दिया है। वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो चुके हैं। जी हाँ, आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं। वज़ीर कानून और इंसाफ फारूक नसीम ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। फारूक नसीम ने वज़ीर आज़म इमरान खान को इस्तीफ़ा भिजवा दिया है। फारूक नसीम कल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा केस में वफाक की नुमाइंदगी करेंगे। आपको बता रहे हैं वज़ीर कानून और इंसाफ फारूक नसीम ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। फारूक नसीम ने वज़ीर आज़म इमरान खान को इस्तीफ़ा भिजवा दिया है। फारूक नसीम कल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा केस में वफाक की नुमाइंदगी करेंगे। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर कानून और इंसाफ फारूक नसीम ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। फारूक नसीम ने वज़ीर आज़म इमरान खान को इस्तीफ़ा भी भिजवा दिया है। फारूक नसीम कल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा केस में वफाक की नुमाइंदगी करेंगे।
वजीर कानून इंसाफ फ़रोग़ नसीम अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भिजवा दिया है। अहम खबर है आपके सामने, आपको अपडेट कर रहे हैं। फ़रोग़ नसीम अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। वो आज अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हुए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भिजवा दिया है। फ़रोग़ नसीम कल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा केस में वफाक की नुमाइंदगी भी करेंगे। वो अपने इस्तीफे से, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और उन्होंने अपना इस्तीफा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भिजवा दिया है। कल वो काजी फ़ायज़ ईसा केस में वफाक की नुमाइंदगी भी करेंगे। वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भिजवा दिया है। आज की अहम खबर है, आपको आगाह करते चलेंगे। वज़ीर कानून इंसाफ फ़रोग़ नसीम अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भिजवा दिया है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। अब आवाम को सुनाएंगे बड़ी खुशखबरी। हुकूमत ने आवाम को खुशखबरी देते हुए पेट्रोल की कीमतों में कमी कर दी है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में रद्दो बदल करते हुए पेट्रोल 7 रुपये 6 पैसे सस्ता कर दिया गया है। अब पेट्रोल की नई कीमत 74 रुपये 52 पैसे फी लीटर हो गई है। डीजल की कीमत में फी लीटर 5 पैसे इजाफा किया गया है, जिसके बाद नई कीमत 80 रुपये 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 9 रुपये 37 पैसे फी लीटर कमी के बाद नई कीमत 38 रुपये 14 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में फी लीटर 11 रुपये 88 पैसे कमी के बाद नई कीमत 35 रुपये 56 पैसे हो गई। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि इस्लामाबाद में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। इस्लामाबाद में सिर्फ वेंटिलेटर्स काम कर रहे हैं। पिम्स अस्पताल के 9 वेंटिलेटर्स काम कर रहे हैं। पोलिक में सिर्फ 4 वेंटिलेटर्स हैं, वहां सिर्फ 10 बिस्तरों का आइसोलेशन वार्ड है। मरियम औरंगजेब का कहना है कि इस्लामाबाद में कोरोना मरीजों की तादाद 2400 से ज्यादा हो चुकी है और सिर्फ 12 वेंटिलेटर्स काम कर रहे हैं। पिम्स अस्पताल में 80 बिस्तर के आइसोलेशन वार्ड में दीगर आईसीयू से 9 वेंटिलेटर मुंतकिल किए गए हैं। पिम्स के सर्जिकल आईसीयू में 4, मेडिकल आईसीयू के 2 और कार्डियोलॉजी सर्जरी आईसीयू के 3 वेंटिलेटर्स कोरोना वार्ड में मुंतकिल किए गए हैं। इस्लामाबाद के दूसरे बड़े अस्पताल पॉलीक्लिनिक में सिर्फ 4 वेंटिलेटर्स हैं। मरियम औरंगजेब का कहना था कि पॉलीक्लिनिक में कोरोना मरीजों के लिए सिर्फ 10 बिस्तरों का आइसोलेशन वार्ड कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के सरकारी अस्पतालों में कुल 90 बिस्तरों का कोरोना वायरस आइसोलेशन वार्ड के सिवा और कोई इंतजाम नहीं। लवाहकीन अपने कोरोना मरीजों की जान बचाने के लिए वेंटिलेटर के हसूल के खातिर सिफारिशें और मिन्नतें करने पर मजबूर है। हुकूमत झूठ पर झूठ बोलकर कौम की जिंदगियों के साथ खेल रही है। पीआईए की एक और खसूसी परवाज जद्दा से कराची पहुंच गई। प्रवास के 251 मुसाफिर सऊदी अरब से पाकिस्तान वापस आए हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की एक और खसूसी परवाज PK 8732 जद्दा से कराची पहुंच चुकी है। परवाज के जरिए 251 मुसाफिर सऊदी अरब से पाकिस्तान पहुंचे। काउंसल जनरल खालिद मजीद और डिप्टी काउंसल जनरल शाइक अहमद भुट्टो ने मुसाफिरों को जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रुखसत किया। इससे कबल हफ्ते को जद्दा से खसूसी परवाज के जरिए 255 अफराद इस्लामाबाद गए थे, जबकि जुमेरात को पीआईए की परवाज PK 8764 जद्दा से फैसलाबाद गई थी। इस परवाज के जरिए 147 पाकिस्तानी वतन पहुंचे थे। हुकूमत पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की वबा के बायस सऊदी अरब में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए खुसूसी परवाज़ों का सिलसिला भी शुरू किया है। इस सिलसिले में ये जद्दा से 8वीं परवाज़ है। अब तक 1700 अफराद को पाकिस्तान पहुंचाया जा चुका है। अभी आपको बताएं कि आमदन से जायद असासाजात और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की कल फिर नैब में तलबी। नैब की तहकीकाती टीम ने शहबाज शरीफ को कल 12 बजे तलब कर रखा है। नैब ने शहबाज शरीफ को मुकम्मल दस्तावेजात के साथ पेश होने की भी हिदायत की है।
आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की कल फिर से नैब में तलबी। नैब की तहकीकाती टीम ने शहबाज शरीफ को कल 12 बजे तलब कर रखा है। नैब ने शहबाज शरीफ को मुकम्मल दस्तावेजात के साथ पेश होने की हिदायत भी जारी की हैं। आमदन से जायद असासाजात और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की कल फिर से नैब में तलबी। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदा शुएब हाशमी से। जी शुएब हाशमी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आमदन से जायद असासाजात केस और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ को नैब लाहौर ने कल तलब कर रखा है। नैब की तहकीकाती टीम ने शहबाज शरीफ को कल 12 बजे जो है दोपहर में तलब किया है। इससे कबल भी शहबाज शरीफ यहाँ नैब के दफ्तर में पेश हो चुके हैं और अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। ताहम नैब के हुकाम जो है वो शहबाज शरीफ के उस बयान से मुतमईन नहीं थे, जिस बिना पर इन्हें कल दोबारा बुलाया गया है और नैब की जानिब से शहबाज शरीफ को कल मुकम्मल दस्तावेजात के साथ पेश होने की हिदायत की गई है। जबकि नैब की जानिब से शहबाज शरीफ के खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए शहबाज शरीफ से दोबारा जवाबात जो है वो उनसे सवालों के जवाब लिए जाएंगे। इस हवाले से नैब ने कोरोना वायरस के पेश नज़र इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए और शहबाज शरीफ की पेशी को मद्देनजर रखते हुए खुसूसी इंतजाम किए हैं। जबकि नैब की तहकीकाती टीम और शहबाज शरीफ के दरमियान जो मेज रखी जाएगी उसमें ग्लास मिरर जो है वो भी लगा दिया गया है। जबकि तहकीकाती टीम जो है वो 6 फुट के फासले से सवालात करेगी। इसके अलावा जो इंटरव्यू रूम बनाया गया है जहां शहबाज शरीफ पेश होंगे और सवालों के जवाब देंगे, इसे रोजाना की बुनियादों पर रीइंफेक्ट किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया शुएब हाशमी, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आमदन से ज़ायद असासाजात और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की कल फिर नैब में तलबी। नैब की तहकीकाती टीम ने शहबाज शरीफ को कल 12 बजे तलब कर रखा है। नैब ने शहबाज शरीफ को मुकम्मल दस्तावेजात के साथ पेश होने की भी हिदायत की है। बोनीर में सीटीडी की कार्रवाई, 3 दहशतगर्द मारे गए। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। दहशतगर्द का ताल्लुक सवात की दहशतगर्द तंजीम से था। सीटीडी के मुताबिक बोनीर के इलाके जड़ा सरेलियम में कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों से फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के नतीजे में 3 दहशतगर्द मारे गए। मौके से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। हलाक दहशतगर्द रहमतुल्लाह, मोहम्मद वहाब और इनामुल्लाह का ताल्लुक सवात की दहशतगर्द तंजीम से था।